आज मैं हरे चने का जो पुलाव होता है वो बनाऊंगी। इसे फुटाना पुलाव भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया था। तेल ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा लिया है। और ये मैंने प्याज का मसाला बहुत लिया है। अगर आपको बिल्कुल थोड़े से में खाना है अगर आपको, तो आप प्याज को पीसे नहीं, कच्चा काट करके डाल दें तो आपको बहुत कम में आपका ये हो जाएगा, मतलब मसाला भून जाएगा। अब मैंने अभी ही मसाला डाला है। मैंने पहले इसमें जो हमारे मसाले होते हैं वो नहीं डाले हैं, तो मैं एकदम शुरू में ही मसाले डाल दूंगी। इसके लिए मैं 2 चम्मच भर करके धनिया पाउडर डालूंगी। इस पुलाव में धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, ठीक है। और धनिया पत्ती भी जाएगी। मैं कोई भी सूखा मसाला नहीं डाल रही हूँ, जो हमारे गरम मसाले होते हैं, क्योंकि मुझे इसमें बहुत गरम नहीं चाहिए है। गर्मियों के दिन आ गए हैं और ये मेरे पास फुटाना रखा हुआ था, तो मैं मतलब जाते जाते मैं एक बार बनाया जाए इसको। और मैं इसमें मिर्च भी डाल रही हूँ, क्योंकि जाते जाते मैं ना एक आध बार खा लेना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें कैसी होती है, सीजनल होती हैं। ये अब आप इसके बाद बहुत बाद में खाओगे, ठीक है। अब मैंने ये तीनों मसाले जो हम डालते हैं ये यहाँ पे डाल दिया है। इवन मैं गरम मसाला भी डालूंगी इसमें, और ये हम प्याज के साथ ही भूनने देंगे। इससे कैसा होगा कि हमने जो शुरू में नहीं डाला है ना अपना जो मसाले, उसकी कमी थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो ये डालिए, नहीं तो 1 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, आपका काम अच्छा होगा। ये देखिए, ठीक है। ये बहुत बुलबुले छोड़ रहा है, तो हम इसको ढक ढक के पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा कम भी, बुलबुले भी इसके कम होंगे और ये पकेगा भी जल्दी, और इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है ढकने के बाद। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये स्प्राउट हो गए, ठीक है। तो ये स्प्राउट होते हैं ना, तो इनका तो मज़ा ही अलग हो जाता है। जाते जाते के ये ऐसे ही हो जाते हैं। और ये मैंने ऐसे पानी में डुबा के रखा हुआ है, और पानी में डुबा के ही रखिए, वो इसलिए क्योंकि एक तो ये जो स्प्राउट है वो मुरझाएगा नहीं, और दूसरा अगर क्योंकि स्प्राउट हो गया है ना, तो हमने जैसे मैंने अभी छीला है इसको, तो मुझे ऐसा लगा कि उतना मतलब ताज़ा नहीं है, तो एक वो ताज़ापन भी आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है। और अब मैं इसमें, ये चूँकि बहुत ही इसका बुलबुला छूट रहा है, ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, 1 टिक्की। वो स्वाद भी बढ़ाएगा और इसका जो बुलबुला है ना, इसको भी शांत करेगा। ये एक टिप है। अगर बहुत सारा बुलबुला छूट रहा है आपका, मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि ये इतना ऊंचा आता है, इनका जो ये छूटता है ये इतना ऊंचा रहता है कि आपको पूरा खराब कर देगा, मतलब जला देगा। तो अगर आप बटर डाल देते हैं तो ये बटर पिघल के इनके बुलबुलों को शांत कर देता है। चलिए, अब मैं हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पिघल गया है पूरा। और अब आप खुद देखिए, इसमें थोड़ा बुलबुले कम हो गए, ठीक है। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। ये हमारा पूरी तरीके से पका नहीं है मसाला, लेकिन हमने टमाटर डाल दिए क्योंकि हमें टमाटर एक तो अच्छी क्वांटिटी में डालने थे। ऊपर से इसको टमाटर गलने तक हमको करना है, ताकि एक अच्छा फ्लेवर ग्रेवी में डेवलप हो जाए। क्योंकि जो ये पुलाव रहेगा ना, ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनेगा, ठीक है। ये देखिए, और इसको भी मैं ढक के पका लूँगी। चलिए, इसको थोड़ा होने के बाद में आपसे मिलती हूँ। एक चीज़ और मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने बताया है कि नहीं, कि प्याज में जो मसाला है उसमें मैंने लहसुन भी डाला है। तो मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ प्याज और 5-6 लहसुन, ठीक है। ये देखिए, अब ये पक रहा है अच्छे से। इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर से चलाना है अच्छे से, मतलब चारों तरफ का करके, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो ये पूरा मसाला नीचे बैठ जाएगा और दिक्कत होगी, ठीक है।
ये देखिए, ये क्लीन कर देते हैं क्योंकि ये बहुत आसपास बहुत उड़ा है इसने। नॉर्मली मेरे मसालों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हुआ है। तो जैसा भी होगा मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कभी आपके साथ भी हो जाएगी, बहुत मसाला बहुत ऊपर तक आ रहा है, तो आप बटर डाल दें, घी डाल दें, या 1 चम्मच तेल ऊपर से डाल दें, वो शांत हो जाता है ना। चलिए इसको ढक देते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मिलूंगी। ये देखिए, अब इसने पूरा तेल छोड़ दिया है ऊपर। अभी भी ये मसाला बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ हो गया है। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी आलू। मैं सब्जियां बारी बारी ऐड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, और आपको भी ऐसे ही ऐड करना है ना। तो हम उसके हिसाब से ऐड करते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, किसको ज़्यादा भूंजने की ज़रूरत है ना। तो उस हिसाब से मैं ऐड करते जा रही हूँ। अब ये भी हमारा थोड़ा सा अच्छे से पकेगा। ये भी आप 5 से 6 मिनट इसको पकाइए अच्छे से, और मसाला मतलब पूरा मसाला ढक ढक के पकाइए। अगर आपके पास में तेल कम है तो ढक के ही पकेगा वो। ये देखिए, अब इसने इस स्टेज पर भी ये छोड़ दिया है। और अब आपको ध्यान देना है, अभी हमारा पकता जा रहा है ना, तो नीचे मसाला चिपकता भी जाएगा। ठीक है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे चने। ये देखिए, ये कैसा है, इस टाइप की चीज़ें कैसी होती हैं कि आपका, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि प्रोटीन कंटेंट पूरा ही कर देती हैं, लेकिन आपके खाने में थोड़ा प्रोटीन तो ऐड होता ही। चना है और हरा चना है, स्प्राउटेड चना है, तो बेसिकली ये काफ़ी हेल्दी बनेगा। बट हाँ, ये थोड़ा कम तेल में बनता है, तो ये थोड़ा सा दूसरी चीज़ों से ज़्यादा हेल्दी मुझे कभी कभी लगता है। तो कभी कभी जैसे सैटरडे संडे आपका मन नहीं है, तो आप ये चीज़ें भी बना के घर में खिलाते हैं ना, तो ये थोड़ी अलग वाइब देता है। ठीक है, और इसमें अब हमने चना भी डाल दिया है। अब हम 5 मिनट फिर रखेंगे ताकि हमारा चना गल जाए, उसके बाद हम चावल डालेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा हो गया है चना भी। अब आप देख रहे हैं काफ़ी सेटल हो गया है। और इसको मैंने थोड़ा सा सिम पे भी रखा था, मीडियम टू लो थी इसकी जो फ्लेम थी। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती अच्छे अमाउंट में। अभी कैसा हो रहा है, धनिया पत्ती खुद भी है ना ऐसी ऐसी आ रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर में ना मुरझा जाती है, तो उसके लिए भी आप पानी में डाल के रख सकते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अटहर लगता है वो, तो मैं दूसरी तरीके से रखती हूँ, और मैं आपको किसी दिन बताऊँगी। लेकिन उसमें कैसा होता है कि उसमें उतनी फ्रेश तो नहीं रहती है जैसे पानी में रखने की होती है, पर फिर भी काम चलता है अच्छे से। ये देखिए, ये हो गया है पूरी तरीके से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। मैंने 2 कप चावल लिया, और चावल की मतलब बाकी सब आइटम की क्वांटिटी उतनी ही है जितना चावल पकने के बाद होगा। मतलब आप अगर चावल 2 कटोरी ले रहे हैं ना, तो आपका जो प्याज है वो पिसा हुआ कम से कम 4 कटोरी होना चाहिए। और ये कम से कम मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना होना ही चाहिए। ये वाला चावल थोड़ा गीला बनेगा और थोड़ा सा मसाला इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए, अच्छे से आप चारों तरफ से कर लीजिए ताकि कहीं से चिपका नहीं हो, क्योंकि अगर कहीं से चिपका रह गया ना, तो ये उसी तरफ से ही आपको दिक्कत दे जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा भूंजूंगी। इस वाले जो पुलाव है उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो चावल डालते ही आप पानी भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है। ये देखिए, अब मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, और जितना चावल लिया है मैं उतना ही पानी डाल रही हूँ। ठीक है, और ये अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है। यदि आपको थोड़ा खिला हुआ खाना है तो आप जितना चावल लिया उससे दोगुना मत डालिए, उससे 1.5 गुना चावल डालिए, आपके काफ़ी खिले हुए चावल बनेंगे। और यदि आपके पास में राइस कुकर है इलेक्ट्रिक वाला, तो आप 2 डालिए, क्योंकि उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि उसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पानी। ये देखिए, और हमने अच्छे से नीचे से निकाल के चलाया है
और आप देखिए जो मसाला है वो काफ़ी गाढ़ा है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। हमने पहले भी नमक डाला था तो उसको मेजर करते हुए ही डालेंगे हम। ये देखिए मैंने नमक डाल रखे, और अब हम इसको 1 से 1.5 सीटी तक के लिए ही करेंगे। इसको 2 सीटी में नहीं लेके जाना है, 1 से 1.5 सीटी में यह हो जाएगा। देखिए ये मेरी लंच की थाली एकदम तैयार हो गई है। इसमें मैंने बारूद सलाद, पापड़ और सिंपल मसाले वाला दही यूज़ किया है, और ये बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ में। अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।